चलो लेक्चर 2 ही है आज। आ जाओ भाई। बड़े तो मैंने आपको कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डायरेक्शन और फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्शन रिव्यू कर रहा हूं, रोज करेंगे। तो आप भी लिखें, देखिए नहीं, रोज डायरेक्शन को समय दीजिए। चैप्टर बिल्कुल आर पार शानदार करना है। टाइम पास नहीं चाहिए कि सर हर बात आती है, हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इस लेवल पे मेहनत करिए। ये बड़े बड़े चैप्टर, आपको इतना रिलैक्स फील होगा। ये 3 वीक में वो पूरा हो गया, 3 वीक में ये पूरा हो जाएगा। आपको बढ़िया लगेगा सर मैंने बड़े बड़े चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया। अभी बहुत अच्छे से मेहनत करिए। यही आपको रोज समझाना चाहते हैं, यही आपको बताते हैं कि यार दिक्कत है, हम लोग बैठे हैं। हम कल क्लास इसलिए तो ले रहे हैं कि नहीं यार चीजों को वापस समझाएंगे। कूलम फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, गॉस लॉ आएगा, सवाल से वापस समझोगे, एक एक सवाल तैयार होगा और अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खुद को आपको लगेगा अरे यार मेरे 25 साल के नीट का हर प्रश्न शानदार लेवल पे तैयार। एक तो क्या होता है आपने आंसर मिला लिया, पर कभी कभार क्या होता है आंसर सही आ जाता है पर उसके पीछे की जो फिजिक्स है वो भगवान ही मालिक है उसका। कभी कभार आप नहीं करते हो आईओसी में या फिजिक्स में, आपका तो माइनस आ रहा है, पीछे माइनस नहीं है। हाँ हाँ माइनस थोड़ी ना आएगा, हाँ माइनस नहीं आएगा। कहीं पॉइंटों में अंतर आ रहा होता है तो भी आप चेक नहीं करते हो। हाँ हाँ ऊपर गड़बड़, हाँ मैं यही सोच रहा था। और सबसे ज्यादा मजे तो असोसिएशन रीजन में आते हैं। आपने दूसरा देखा पीछे पहला है, हाँ पहला ही तो होना था। मैं यही सोच रहा था, ये तो होना ही चाहिए था। तो क्या होता है ये एक ना लॉजिकल बात है। आप इसको एक मजाक में ले रहे हैं वो अलग है, पर ये लॉजिकल है। क्या होता है कि अपन को ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो हो ही नहीं। आप सही यार इलेक्ट्रो का डर नहीं होना चाहिए। अपने इलेक्ट्रो मैग्नेट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक शानदार लेवल पे तैयार करनी, ठीक है। इसकी भी 10-12 ईएलपी बनाई है, वही 150 170 सवाल जाएंगे ईएलपी में, वो बढ़िया आने चाहिए। जिन्होंने इलेक्ट्रो की ईएलपी नहीं करी है पूरी कर लीजिए। 8-10 दिन बाद इलेक्ट्रो की ईएलपी का फिर डाउट डिस्कशन लगा दूंगा आपके लिए, और पूछ लेना, कोई मना नहीं है। पर ईएलपी शानदार आनी चाहिए। क्लियर है? चलो एंड डालिए, रिव्यू ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले वायर की बात करो। वायर में दो ही प्रकार आएंगे, या तो प्लेन में आएगा या इस तरह का आएगा। समझो, या तो प्लेन में आएगा ये, इसके अलावा किसी किताब में कोई प्रश्न, तो भाई तो इनकी डर हटा दे ना। रो रोज हाँ हूं है मैं क्या, डर हटा दे। प्लेन में तो सीधा ठक ठक नियम, नॉक नॉक, देख अंगूठा कहाँ, ऊपर, इधर क्रॉस, इधर डॉट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां होगा वहां काम ले लेंगे। देखिए मत, साथ साथ में दिखेंगे, कॉपी में ही लिखे हैं रिव्यू ऑफ डायरेक्शन। नोट्स की सुंदरता का करोगे क्या, सवाल बन नहीं रहे हैं, वहां लिखो रोज रिव्यू ऑफ डायरेक्शन। तो ये तो हुआ साहब अगर वायर इसी प्लेन में है। ये कठिन वाली सिचुएशन और आती है, पहले इसको पढ़ो। एक वायर है जिसमें करंट अंदर जा रही है, करंट प्लेन के अंदर जा रही है इस तरह से, ये प्लेन है, ये वायर है। डर हटाना पड़ेगा और सब्जेक्ट को अच्छे लेवल पे ले जाना पड़ेगा। करंट कहां जा रही है, अंदर। मैंने आपको सिखाया था सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, बोली हाँ है। क्रॉस करंट दिखते ही लूप कैसे बना दें, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब जिस बिंदु पे चाहिए वहां टेंजेंट खींच दें। मान लो मुझे इधर चाहिए,
यहाँ मैं टेंजेंट खींच दूंगा। मान लो मुझे इधर चाहिए, मैं यहाँ टेंजेंट खींच दूंगा। करते चलिए। अब बिल्कुल मजाक हंसी सब बंद कर दीजिए, पूरा पढ़ाई पे फोकस करिए, तभी मजा है। 1-2 मिनट अपन रिलैक्स कर लिए, अब पढ़ाई का माहौल बनाइए। डांटने की आवश्यकता नहीं पड़े, अपन को बहुत लंबे समय तक पढ़ना है। अच्छे तरीके से करेंगे, हर चीज समझ में आएगी। क्रॉस में क्लॉक आएगा तो डॉट में एंटी क्लॉक। ये लूप बनाए, मैंने तुम्हें बताया था। लूप बनाते समय उन लूप का सेंटर कौन होता है? वायर। वायर कॉन्सेंट्रिक लूप। ये देख, सारी बातें याद होनी चाहिए। ये देख ले, इसके अलावा वायर का कोई केस नहीं आएगा किसी किताब में। फिर क्या पता होना चाहिए? इन्फानाइट का शानदार म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, सेमी इन्फानाइट का म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। एक्सिस के वायर पर 0, एक्सिस पे 0, एक्सिस पे 0। ये इन्फानाइट, ये सेट। लिखिए, ये बातें दिमाग में सेट बैठेगा। सटीक फॉर्मूले और उनकी डायरेक्शन, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। और डायरेक्शन में मैंने आपको सपोर्ट दे रखा है ना, मैं खुद चला के सपोर्ट दे रहा हूं आपको। 6 दिन हम रोज डायरेक्शन सीखेंगे। यही दो ही संभावना बनती है, या तो वायर प्लेन में होगा या प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बस। बढ़ूंगे आगे, जल्दी लिख लें फटाफट। लिखकर 2 मिनट मनन कर लें, आंख बंद करके। इन्फिनिट वायर मिनोट आई अपॉन 2 पाई ए, सेमी इन्फिनिट वायर मिनोट आई अपॉन 4 पाई ए। सवाल आना ही है बायो सॉवर्ट लॉ पे। हर साल पूछे जाते हैं, भविष्य में लगातार पूछे जाते रहेंगे। हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए बायो सॉवर्ट लॉ, एम्पियर लॉ आना चाहिए। बढ़िया। ये हो गया साहब वायर की बात। अब आइए कॉइल की बातें। कॉइल में अगर सेमी सर्कुलर है, एन म्यू नॉट बाय 4 आर, पूरी कॉइल है एन म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ये सर्कुलर और ये सेमी सर्कुलर। कॉइल में बड़े आसान है, सीधा चलता है। क्लॉक क्रॉस, एंटी क्लॉक डॉट। कॉइल रिलैक्स है, कहीं दिक्कत ही नहीं। सी से क्रॉस, सी। हाँ, अगर रोज समय देना पड़ेगा डेडिकेट तरीके से, कि नहीं सर सीखना ही है सर, कोई ऑप्शन नहीं है सर। एकदम दिमाग को क्लियरिटी से बताना है। बना लीजिए। आर का आ जाए, आर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन पाई आएगा, ध्यान देना। लिखो, हाँ में हाँ नहीं चाहिए, रोज लिखना है, तो पकड़ में आ जाएगी बात। अब इस पे सवाल करते हैं अपन 10 से 12 क्वेश्चन, तब अपन को पता चलेगा कि ये सबसे जरूरी है। बढ़ू? चलिए, तो ये 2 स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट।
इसको मैं अभी आज घर जाके लिखकर टेलीग्राम पे भी डालूंगा। ये दो बातें हमेशा हर बच्चे को चाहिए, पहला फॉर्मूला, दूसरा डायरेक्शन। ये परमानेंट बात याद होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर? हाँ, क्या? हाँ, आर्क वाले में अगर एन टर्न्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। चलो बढ़े, क्वेश्चन करें। लिखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन बीएसएल। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन बीएसएल। खूब सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसा तैयार के सर बस ईएलपी मॉड्यूल, पुराने पेपर, जेई मेन, हर तरह का सवाल फोकस करेंगे, हो जाए। लैंग्वेज लिखते चले, लैंग्वेज बहुत जरूरी है। एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है जिसकी रेडियस दे रखी है और आपको सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछिए। 2023 का जेई मेन का सवाल है। पीछे किसी को नहीं दिख रहा हो तो आगे आ सकते हैं, आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। दोनों आ जाओ जिसको नहीं दिख रहा। शिफ्ट हो जा, बैग हटा दे, यहाँ बैठ जाओ। भैया शिफ्ट हो जा, बैग हटा दे, दोनों नीचे रख ले बैग। चले, मुझे 2-3 सवाल करने दे, एक आपका फ्लो बैठ जाए। खूब सवाल हैं, 70-80 सवाल है इसके मॉड्यूल में, ईएलपी में 70-80 सवाल आना ही है। इस साल भी आया था 2023 में। चलो, सबसे पहले देखते ही बताइए कितने हिस्से कर दें? 3। बिल्कुल सिस्टम से 3 हिस्से। सर इस वायर का ना आगे पीछे तो कोई योगदान नहीं है। पूरा कारण लिखो। अभी अपने नोट्स है ना, हमें सीखना है, बहुत बढ़िया तैयार करना है। लिख लो ना, पॉइंट ओ वायर के एक्सिस पर है, पॉइंट ओ वायर के एक्सिस पर है, इसलिए फील्ड 0। बेटे यहां भी 0। अब ये कौन बचा? सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर का फॉर्मूला बोलो, एन म्यू नॉट आई बटे 4r। 4r सेमी है। अब सारी वैल्यू दे रखी है, कहीं नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं, तो n1 मान लीजिए, n1 मान लीजिए। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आई कितना? 3 बटे 4r पाई बटे 10 मीटर है। सवाल कठिन नहीं आता भाई, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आता जिसमें आप अटको।
आप केवल लापरवाही से ही सवाल गलत करते हैं। ईमानदारी से मेहनत करोगे, हर चैप्टर में 300-300 सवाल का टारगेट रखो, कहीं नहीं अटकोगे। देखो ना आप, ये जेई मेन के सवाल कर रहे हैं, नीट तो अभी चालू नहीं किया। ये बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, सालों से यही पूछा जाता है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। अब बताइए, 4 से 4, पाई से पाई, ऊपर गया 3। अब जरा सोचो, जब तुम्हें दिख गया 3 है, तुम पावर भी क्यों सॉल्व कर रहे हो? गणित का अंक 3 दिख गया, 3 एक ही ऑप्शन में है। 3 होता, 30 होता, 0.3 होता, तब मैं पावर भी सॉल्व करता। अभी क्यों करूं? ये समय ऐसा बचता है 8-10 सवालों में कि जब आपको गणित का अंक दिख रहा है 3 है, यार पावर सॉल्व करने में क्या समय लगाना भाई? गणित का अंक 3 है, इसी को एक बार और चेक कर लो। पावर का को चेक कर रहे हो? गणित का 3 एक ही है, अभी है समय, देख लो। 10 ऊपर जाएगा तो -7 इंटू 10 -6। रेडियस सेंटीमीटर कौन बोल रहा है? मत बोला कर, नहीं पता हो तो वहां देखना मीटर। मत किया कर ऐसे, डांट पड़ जाएगी बुरी तरह से। कोशिश कर, सेंटीमीटर में वहां लिखा हुआ मीटर। यस सर, मत किया कर ऐसा। चलो, सेमी सर्कुलर कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। क्लियर है? आंसर 3 माइक्रो टेस्ला। बढ़ चले आगे। लैंग्वेज पूरी लिखना सवाल की, सीधा मत किया करना। अगला, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। डायग्राम थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। बना लीजिए। दो पार्ट हैं, दोनों डायग्राम बनाओ, सही डायरेक्शन बनाओ, सोचो। चलिए, अब ठीक है, सही है। अब सुनो, सबसे पहले सिचुएशन पकड़ो, बताओ इस वाले वायर का इफेक्ट, देखो आगे पीछे बढ़ाओगे 0, इस वाले वायर का इफेक्ट 0। दोनों कौन है? सेमी सर्कुलर कॉइल। कौन है? सेमी सर्कुलर कॉइल। आशीष सर मैं इसका लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? B1 म्यू नॉट आई बटे 4r, r नहीं 2r। इसका लिखूंगा B बराबर म्यू नॉट आई बटे r, r r ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, और वो शब्द बड़ा काम का है। ये देख, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डॉट, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक है, ये भी तो एंटी क्लॉक है, डॉट। सीधा सी से क्रॉस होता है, सी से क्लॉक होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, डॉट। दोनों डॉट आएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ऐड हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई बटे 4r, यहाँ 1, यहाँ 1/2, तो 1 + 1/2 3/2, तो 3 म्यू नॉट आई बटे
8r। देखिए सही डायरेक्शन, सही फॉर्मूला, बस सवाल बन गया। फॉर्मूले घर जाके याद करो। सेमी सर्कल आते ही आशीष सर म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सर क्रॉस क्लॉक, सर एंटी क्लॉकवाइज डॉट, ये एकदम शानदार याद हो तो नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा आपको सवाल करने में। ये देख, इसका इसका जीरो, इसका जीरो, इसका भी जीरो, इसका लिखो ऊपर वाले का क्लॉक है क्रॉस, म्यू नॉट आई बटे 4r, आर नहीं 2r, क्लॉक क्रॉस। नीचे वाले का लिखो, नीचे वाले का लिखो म्यू नॉट आई बटे 2r 4r, और एंटी क्लॉक है डॉट, एक क्रॉस है और एक डॉट, सब्ट्रैक्ट होंगे। बड़ा कौन, बड़ा कौन, क्यों, इसमें 4r है और उसमें 8 है, खत्म। तो बी नेट b1 माइनस b2 म्यू नॉट आई बटे 4r माइनस म्यू नॉट आई बटे 8r, आंसर म्यू नॉट आई बटे 8r। फाइनल आंसर जरूर देखना ताकि जब रिवीजन करो तो समझ में आए। फाइनल आंसर जरूर आंसर लिखा करो बॉक्स में डाल के, ताकि क्या होता है रिवीजन करते समय वो पता चलता है। अंदर आपने साइड में कुछ भी काटा कूटा किया हो, फाइनल आंसर के पास बॉक्स बन के आंसर होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बढ़ू, हाँ आराम से देखते हैं धीरे धीरे। हाँ जी, सबसे पहला बेटे कितने टुकड़े, 3। अगर सर आप मुझे तीनों टुकड़ों को लिखना सिखा दोगे आंसर आ जाएगा। फिर फॉर्मूला पहचानो, पहला कौन, सेमी इनफाइनाइट, पहचानो, एक तरफ से अनंत, एक तरफ से अनंत और दूसरी तरफ के ठीक सामने, एक तरफ से अनंत दूसरे के ठीक सामने। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन, ठक ठक नियम, नॉक नॉक लगाना पड़ेगा, देखने से काम नहीं चलेगा। अंगूठा करंट के साथ नॉक नॉक, नीचे पॉइंट भी नीचे है, क्रॉस, इस वाले में क्रॉस, इसमें ठक ठक नहीं लगेगा, इसमें लगेगा सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। देखो क्या डायरेक्शन समझ में आई, बगैर डायरेक्शन सब बेकार है, ऑक्सीजन है ये इस चैप्टर की डायरेक्शन, इसलिए घर जाके रोज डायरेक्शन करो, सब सही हो जाएगा। रोज डायरेक्शन करो, वायर में नॉक नॉक, देखो क्रॉस, इसमें क्रॉस, क्लॉक क्लॉक क्रॉस। अब सेमी इनफाइनाइट के फॉर्मूले लिख दो, सेमी इनफाइनाइट के फॉर्मूले बोलो, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, दूरी,
दूरी r, b2 सेमी इन्फानाइट वायर म्यू नॉट आई बटे 4r, b3 अगेन सेमी इन्फानाइट 4 पाई r। काम a1 करो, इसका b1, इसका b2, इसका b3, बोलता हुआ काम, फॉर्मूले सही, डायरेक्शन सही, सवाल क्यों नहीं बनेगा। 2013 में आया इस साल का सवाल, 2023 में भी दिखाऊंगा आपको सेम क्वेश्चन। बताइए तीनों ऐड कर दूं क्या, तीनों ऐड कर दो, बी नेट, बी नेट बताइए, b1 प्लस b2 प्लस b3 क्या कॉमन ले लूं, म्यू नॉट आई बटे 4r, 1 बटे पाई 1, 1 बटे पाई, तो आंसर आ रहा है मेरा म्यू नॉट आई बटे 4r 2 बटे पाई प्लस 1। देखो तो सही है, सारे क्रॉस मिलकर क्रॉस ही देंगे। याद आया, ये 7 मई का है, ये 7 मई यही सवाल था, पिछले साल का मॉड्यूल देख लेना, ईएलपी में भी यही सवाल, सेम वही 2023 का है। भाई कुछ ऐसा आएगा ही नहीं रॉकेट साइंस, आप यूं ही डर रहे हो फिजिक्स को लेकर। 180 में 180 की तरफ बढ़ना है, और तरीके से मेहनत करके एक एक चैप्टर को बहुत मजबूती से, सारे कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन, हर तरह का प्रश्न, मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। तो जो होमवर्क दिया है कहना मानना पड़ेगा, नहीं यार वो नीट के सवाल करने हैं सारे, कल डिस्कशन है उसका, लाइव क्लास में सबको बैठना है, चीजों को समझना है, पूरा 2.5 घंटे में पूरा इलेक्ट्रो रिवाइज हो जाएगा। जो हमने 22 दिन में तैयारी करी थी, 2.5 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा। आया उत्तर, चलो इसका बताओ, सबसे पहले डायरेक्शन के साथ खेलो, यहां बताओ, ठक ठक क्रॉस, क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डॉट। क्लियर है, चलो तीनों के फॉर्मूले तो लिखे हुए ही हैं। इसका b1, b1 बता म्यू नॉट आई बटे 4 पाई r डॉट का, b2 बता म्यू नॉट क्रॉस का, b2 बता b2 म्यू नॉट आई बाय 4r किसका, डॉट का, b3 बताओ म्यू नॉट आई बटे 4 पाई r क्रॉस का। अब ये बात तो तय है, क्रॉस क्रॉस जुड़ेंगे, समझदारी का, क्रॉस क्रॉस जोड़ेगा भी तो ये हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई को मान 3, तो 2 तिया 6, 6 से भाग देना है, जबकि यहां भाग, तो बड़ा कौन, B2 सबसे बड़ा है, B2 उन दोनों से ही शक्तिशाली है। सब मेरे ऊपर से गया, वापस देख, क्रॉस क्रॉस जुड़ेगा, हाँ बोल, क्रॉस क्रॉस जुड़ेगा, हाँ बोल, 4 पाई जुड़कर नीचे 1/4 प्लस 1/4 1/2 देंगे, तो ये बनेगा 2 पाई, 2 पाई का मतलब 2 इंटू 3 6, 6 से भाग, यहां भाग किससे, 6 से भाग देंगे तो आंसर छोटा आएगा, सबसे बड़ा B2, खत्म। 4 पाई r, 4 पाई r कॉमन बोलो, म्यू नॉट आई बाय 4r, 1 माइनस 2 बाय, आंसर किस में आएगा, डॉट या क्रॉस, डॉट। प्लीज फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल लें जरूर, फाइनल आंसर को आंसर के है कि सही, डन है, हाँ ये एडी तो है, एडी तो है, ये एड ही है, ये माइनस कॉमन लेगा ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होके उससे क्या हुए हैं, सब्ट्रैक्ट।
बताइए, बड़ी बातें पूछ लेते हैं देखो आप। चलो अगला, जेई मेन 2023। डरना नहीं है, हर तरह का क्वेश्चंस करो, नेक्स्ट लेवल पे ले चलो सब्जेक्ट को, और घर पर भी उतनी मेहनत करो। हाँ, कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब है ये सेमी इनफाइनाइट है, यहां तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी सेमी इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट होता तो जानकारी देते ना, उसकी लंबाई, एंगल, कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब ये इस तरह से आगे जा रहा है। लॉन्ग लिखा है, बस लॉन्ग लिखा है ना, लॉन्ग लिखा भी है। हाँ बिल्कुल, लिख ले पहले। वायर में तो लगाओ नॉक नॉक रूल, कॉइल में लगाओ सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, बस। कहीं रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस लेवल पे अपने पास शब्द आ गए, करना पड़ेगा। और पेपर में आ रहे हैं आप देखो, लगातार आ रहे हैं, जेई मेन में क्वेश्चन आया 2023 का, अभी नीट का लेकर आएंगे 2023 का। मन में खुशी मिलती है, अरे यार जेई के बढ़िया सवाल कर पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लड़ाई कॉन्फिडेंस से जीती जाती है। इलेक्ट्रो पढ़ा था तूने पूरा शुरू से? सही, अपना सिस्टम बैठाओ, तीन टुकड़े होंगे। अब मुझे तीनों टुकड़ों की लिखनी आनी चाहिए। ये पहचानता हूं मैं सबसे पहले, देख, एक तरफ से इंफिनिटी, एक के बिल्कुल सामने, यहां लिख देता हूं सेमी इनफाइनाइट। दिक्कत क्या है, जब मुझे पता है कि मेरी फिजिक्स में हालत खराब है, वहां लिख देना सेमी इनफाइनाइट है, शर्म काहे की। ये कौन है? प्रभु को, ईश्वर को हम मानते हैं तुरंत, अरे यार एक आसान कर दिया, एक एक्सिस आ गया, जीरो, काम हो गया। अब बता, सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, दूरी आ रही है, छोटा है, छोटा आर। अब बताना, यहां क्रॉस, ऊपर क्रॉस है तो नीचे डॉट, ये डॉट आ गया, ये जीरो है, इसका बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और रूल से लगाना चाहो तो रूल से डॉट, ये डॉट। बताइए सेमी सर्कुलर का कितना आंसर है? म्यू नॉट आई बाय 4, दोनों डॉट है, ऐड कर दीजिए, बी नेट म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर प्लस 4 आर। भाई ने कहीं ऑप्शन नजर मारते गए, पेपर ऑब्जेक्टिव है ना, ऑप्शन पे तुरंत देखना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। एग्जामिनर क्या चाह रहा है, 4 आर कॉमन नहीं ले रहा, 2 आर, सभी में 2 आर है, तो अपन क्यों 4 आर कॉमन ले? तो म्यू नॉट आई बटे 2 आर, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, आर बाहर, 2 बाहर, तो 2 रह गया, 2 रह गया।
और दोनों डॉट मिलकर डॉट, दो ऑप्शन दे देता सेम तो डायरेक्शन फिर पता लगता। आया? यही हिस्सा डार्क है बस, यहां से ये हिस्सा डार्क है बस, बाकी डॉट डॉट है। इलेक्ट्रो तो पीछे से लिखा था, मैग्नेट आगे से। पहली बात, सब सवाल बनेंगे, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है कि सर मेहनत करके अच्छा होगा। हो सकता है फिजिक्स में थोड़ा सा कम समझ में आता है, मेहनत करके अच्छा कर लेंगे। अच्छा समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस बढ़ाओ, हर तरह का होता है। दूसरी बात, नहीं, दो वायर हैं, अरे सर पीछे बढ़ा आगे पीछे बढ़ाने पर वो बिंदु मिल जाए, इसका मतलब वो क्या है, एक्सेस। तो दोनों टुकड़ों का तो खत्म। बोलो हाँ है क्या? अब ये कौन है? क्या ये सेमी सर्कल है? ये है आर्क। कितनी आर्क है? 3/4। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 3/4। एक होता है 1/4, एक होता है आधा, एक होता है 3/4। 3/4 ये देखो, आधा और क्वार्टर कितना है? 3/4। 3/4 का एंगल 270। 270, 90 नहीं, 90 तो ये गायब है। बचा कितना? 270। 270 को रेडियन में बदलना आना चाहिए, 3π/2। अब पहले इसका बता दे कितना, 0, इसका 0, इसका भी 0, दो का तो 0 हो गया भाई। अब बचा कौन? आर। तो लिखा आर्क, पहले आर्क का फॉर्मूला लिखा रटा हुआ, म्यू नॉट आई अल्फा बटे, ये लिख दिया रटा हुआ। ठीक है, अब बता, अल्फा, अल्फा कितना लोगे? 3π/2। रेडियस आर ही है, पाई से पाई, 3/8 म्यू नॉट आई बटे आर। और क्लॉक, घड़ी की दिशा में क्लॉक, बार बार लिख लो, सी से क्लॉक की स्पेलिंग सी से क्रॉस। दिक्कत क्या है? ये अगर मुझे गवर्नमेंट सीट दिला दें, चुपचाप घुस जाएंगे गवर्नमेंट सीट में, फिर क्या करना अपन को? सी से आप संभालते रहना मैग्नेट इफेक्ट, मेरे तो 2024 के बाद नहीं देखना, देखना ही नहीं। आप देखना भी 10-12 साल और, मुझे मतलब नहीं है। अपने तो 2024 तक काम हो जाना चाहिए। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। तेज बोल। बहुत शानदार, उससे भी आंसर यही आएगा। वो लंबा हो जाएगा भाई, सेमी सर्कल का जोड़ेगा तो फिर क्वार्टर का निकाल लेगा। तो इससे और बढ़िया है ना,
3 क्वार्टर का निकालना, एक का अलग, एक का अलग, फिर एक का अलग, उससे भी आंसर सेम आएगा। और भी तरीका है, एक पूरे का निकाल के इसका माइनस कर दे। चलो अगला लिखें। प्यारे बच्चे हैं हमारे। डायग्राम बना लें। बस अब बातचीत बंद, बात खत्म हो जाए फिर रुक जाया करो, उसको खींचने का कोई फायदा नहीं होता। 2 मिनट हंस लिए बस, उसका मोटिव यही था हमारा कि 2 मिनट आप रिलैक्स कर लो बस, फिर बात खत्म होने के बाद फिर वापस पढ़ाई पे आओ। ये बैच का मोमेंट होना चाहिए कि 2 मिनट रिलैक्स हो गए, अब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए टीचर को, तुरंत एकदम से फोकस। मिटाऊं क्या? अप्रोच वही, दिए गए प्रश्न को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है? 3 भाग, पहली बात। दूसरी, ये एक्सेस है, वायर को आगे पीछे बढ़ाया, बिंदु वही मिल गया, ये तो आशीष सर 0। अब आप पता नहीं ये ऐसे 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 कर रहे हो, जबरदस्ती दिखावा, आंसर आ नहीं रहे, क्या यूं यूं कर रहे, जरूरत जरूरत ही नहीं है, कहाँ जरूरत है? ये देख, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डॉट, कहाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो? हाँ, और मैं फिजिक्स लगा रहा हूँ। अरे मुझसे कोई छुपा हुआ है क्या फिजिक्स लगा रहा हूँ? है, पता नहीं क्या कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है। और इसमें नॉक नॉक रूल लगेगा, ऊपर क्रॉस, ठक ठक ऊपर क्रॉस, पॉइंट कहाँ है? नीचे, डॉट, इसका 0। न जाने क्या ही हाथ घुमा रहे हो, सीधे जरूरत ही नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज डॉट, वायर में नॉक नॉक, तीसरा थॉट ही नहीं, खत्म। अब बता, 3/4 का 3/4 का हम अभी कर चुके, धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। 3/4 का ये देख, 3/8, 3/4 का हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके, तो धीरे धीरे ये याद हो जाता है। 3/8 म्यू नॉट आई बटे, ये कौन है? ये भी कौन है? डॉट। भाई साहब चेक करने की जरूरत ही नहीं कि घटेगा, दोनों ही डॉट हैं, क्या हो गए? ऐड, खत्म। तो बी नेट कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बटे आर, 4R लो, चलो 4R ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, यहाँ 1/पाई, 3/2 डॉट, देख लो दोनों डॉट हैं, ऐड होंगे। क्लियर है? दोनों डॉट हैं, एक का 0 समझ में आया? वायर को आगे पीछे बढ़ाइए, अगर बिंदु उसी लाइन पे मिल गया उसे बोलते हैं एक्सेस, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेस। आज समय खराब नहीं करना है, समय ज्यादा मिल रहा है, इलेक्ट्रो का काम पूरा करना है, नीट के सारे क्वेश्चन आने चाहिए, और कल अटेंड करके सारे डाउट को भी दूर कर लें, पूरा रिवीजन हो जाएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा,
कितने बजे? 10 बजे क्लास रख रहे हैं ताकि आप सुबह आराम से ब्रेकफास्ट करके 10 बजे बैठ सके, और 10 से 12:30, 2.5 घंटे में टारगेट रखेंगे, इलेक्ट्रो पूरा करना है। अगला लिखें। जिसके पास छोटा फोन है कीपैड वाला, बिल्कुल मायूस ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कभी देख लें, मुझसे सीधा डाउट पूछ लें, किसी फ्रेंड के साथ बैठकर मोबाइल पर अपन डाउट देख सकते हैं डिस्कशन का, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से सीधा पूछ लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बताइए, इसमें 2 आर्क हैं, पता है इस वाले का कितना, इस वाले का? और भाई जबरदस्त, देख आगे पीछे बढ़ा रहे हैं। इसका भी खत्म हो गया ये तो, इसका इसका भी 0, सब वायर वायर तो खत्म। अब कौन बचे? 2 आर्क, 2 आर्क बचे, 2 का 0। मेरे तो जिसका 0 आ रहा है वो सबसे पहले लिख लेता हूं। 2 वायर का तो 0 आ गया, क्योंकि बिंदु उन वायर के एक्सिस पर है। अब एक 3/4 आर्क है, 3/4 आर्क का भी पढ़कर आए हो, 3/8 धीरे धीरे याद हो जाएगा। और 1/4 का निकाल लो एक बार। डायरेक्शन कुछ यूं यूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा क्लॉकवाइज क्रॉस, क्लॉकवाइज क्रॉस, बस। कोई जबरदस्ती मतलब, उसे आंसर आ कहा रहे हैं, सीधा याद करो ना, सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। 3/4 का तो आशीष सर मुझे याद है, 3/8 म्यू नॉट आई बटे आर, आर नहीं, ए, ए इसकी रेडियस है, ध्यान देना, ये 3/4 का। क्वार्टर का सर मैं निकाल लेता हूं, क्वार्टर का निकाल ले, पहले आर का फॉर्मूला बता, म्यू नॉट आई अल्फा बटे 4 पाई आर, रटा हुआ है। क्वार्टर कितना बनाता है? 90 डिग्री बोले तो π/2, तो म्यू नॉट आई अल्फा की जगह π/2, 4 पाई रेडियस, रेडियस बी, पाई से पाई कटा, म्यू नॉट आई बाय 8 बी, बी आएगा ना, इसका भी क्रॉस, इसका भी क्रॉस, दोनों ऐड होंगे, कॉमन बोल, म्यू नॉट आई बाय 8, 3/a प्लस आएगा ना, क्रॉस। फाइनल आंसर डायरेक्शन के साथ सही है। क्वेश्चन जरूर लिखो, सॉल्व करना तो है ही, क्वेश्चन रिवीजन करना। एक बार में कर लोगे, पर परीक्षा में तो लैंग्वेज लिखी हुई आएगी भाई। अभी मैं इसका पर
पर सवाल पढ़ के मैं उसको सही इंटरप्ट कर पाऊं कि नहीं यार वास्तव में इसका मीनिंग क्या है, वो बड़े मायने रखता है। और वो धीरे धीरे ही आता है। आप सोचो मैं 2 दिन 5 दिन में सीख जाऊं, वो नहीं आएगा। वो तो प्रश्न करते 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 दिमाग समझदार बनता जाता है। सबसे पहले चित्र बनाए। 2 शब्द बड़े जबरदस्त हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर एक, और कोप्लेनर इसका मतलब एक ही प्लेन में। ये देख बेटे, अगर मैं बोलता कॉन्सेंट्रिक पर प्लेन परपेंडिकुलर, ये बनेगा। ये भी हमारे सिलेबस में परसों आएगा सवाल। चित्र बनाना बड़ा जरूरी है। ये कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर सेम है, बट यहां परपेंडिकुलर है। इसलिए तो सवाल की लैंग्वेज काम की है बेटा। ये कोप्लेनर है। आशीष सर, कोप्लेनर का मतलब जिनका प्लेन एक ही होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सकेंद्रीय, दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। क्या बातें समझ में आई? अब रेडियस मान लो, पहले की मान लो नंबर ऑफ टर्न्स n1, दूसरे के n2। पहले की रेडियस r1, दूसरे की r2। रेडियस का रेशियो दे रखा है 2:1। अब क्या, एक समझदारी पैदा किया करो, जिसके नंबर ऑफ टर्न n1 माने ना, उसकी रेडियस r1 माना करो, 1:1 रहेगा। ये समझदारी आती है। जिसके नंबर ऑफ टर्न 2 माने ना, उसकी रेडियस क्या मानो, r2। आगे क्या कह रहा है, इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें आई, इसमें उल्टी आई। इफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, क्या नेट जीरो हो सकती है? हाँ यार, एक क्लॉक है एक एंटी क्लॉक है, एक डॉट देगी और एक पक्का पक्का जीरो कब होगी, जब दोनों की फील्ड को बराबर होना पड़ेगा। भाई डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, और अगर फील्ड बराबर हो गई तो जीरो हो जाएगा। अब फॉर्मूला बोलो सर्कुलर कॉइल का, एन म्यू नॉट आई बटे 2r। पहली कॉइल है 1:1, करंट सेम है। दूसरी कॉइल n2 म्यू नॉट आई बटे 2r। बराबर क्यों किया आशीष सर, बराबर क्यों किया? मुझे जीरो करना है, तो दोनों का वैल्यू बराबर और अपोजिट, अपोजिट तो है ही क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। आई से आई, म्यू नॉट से म्यू नॉट, 2 से 2। क्या पूछा है, n1 बाय n2 इज r2 बाय रेडियस का उल्टा, r1 बाय r2 आएगा। ओके, बोल चो, r1 बाय r2। तो r1 बाय r2 कितना था, ये दे रखा था 2:1 ही आ रहा है भाई। सवाल है आसान, लैंग्वेज पढ़कर उसको सही मीनिंग पकड़ना वो मायने रखता है। सवाल आसान है, सवाल में कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि आप परेशान हो जाएं। सवाल आसान है। कितना आएगा, 2:1, 2:1। सही है। डायग्राम बना लीजिए। होमवर्क कल सुबह 10 बजे मिलेंगे। टेबल कुर्सी पर बैठकर, अपने हैं क्या भी 15 मिनट? तो बेल अपनी नहीं है क्या? ये मुझे रोज क्यों कंफ्यूज कर देते हैं। चलो 1 घंटा और पढ़ेंगे। ये होमवर्क किसने लिखा है? चलो लिखें अगला। हाँ, n1 को बाहर मान ले, n2 को अंदर मान ले, क्या फर्क पड़ना है उससे? क्या ही होगा उससे। इस वाले को n1 r1 बाहर बोल दे,
अंदर वाले को कहाँ बोल दे, ये हो जाएगा। क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दें क्या, कल एक बताया था, एन म्यू नॉट आई बाई पाई एल, कहां पर है वो, सेंटर पर, ये नहीं लगेगा, लिखकर जरूर काटें, तभी ये पॉलीगन के सेंटर पर होता है, पर सेंटर पर पूछा नहीं है, सवाल कठिन आ गया है। फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट नहीं है, सेमी इनफाइनाइट नहीं है, वायर की लंबाई फिक्स है। सॉल्यूशन मत छापो, पहले अपने जो गलत गलत वाले एरिया है ना उनको रोको, कि ये मेरे कंफ्यूजन है, पहले ये खत्म करो सर, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, ये सेंटर पे लगता है। दूसरा, वायर को पहचानो, वायर कौन है, फाइनाइट वायर है, ठीक है, कितने लोग देंगे वहां पर, 3 लोग देंगे, 3 लोग देंगे, पर मजे की बात है 2 का कंट्रीब्यूशन 0 है। संभालना इस बात को, देख संभालना, इस वाले वायर का आगे पीछे बढ़ा, टक 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 टक, फील्ड 0, ओहो भाई साहब आनंद आ गया। इसको भी आगे पीछे बढ़ा, इसको भी आगे पीछे बढ़ा, इसका भी प्रभाव 0, सर खुश, मन खुश, 2 का प्रभाव 0, केवल और केवल अब इसका प्रभाव देखना है। क्या बात समझ आ रही है। अब ऑप्शन देखिए, डॉट और क्रॉस भी है, ठक ठक नियम लगा, ठक ठक, ठक ठक नियम, नीचे क्रॉस तो ऊपर डॉट आएगा, तो क्रॉस गलत, क्रॉस गलत, तुक्के की संभावना भी थोड़ी ठीक हो गई, 2 ही तुक्के में जवाब तो देना है। धीरे धीरे डेवलप करो, सॉल्यूशन तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो आसपास की चीजें मजबूत कर रहे हैं कि हाँ ट्रायंगल के सेंटर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, 2 हिस्से का 0 हो गया, डॉट क्रॉस पता लग गए, अब सोचते कि उस फाइनाइट वायर का कैसे निकालेंगे, आ जाओ वो भी समझा देंगे। अब मैंने आपको कहा था फाइनाइट वायर आते ही तेरे दिमाग में ये फोटो हमेशा छपनी चाहिए, तभी मजा आएगा, ये φ1, ये φ2 और ये दूरी a। सर मुझे ना फाइनाइट में, आशीष सर 3 बातें चाहिए, a, φ1, φ2, इसको घुमा के ऐसा बना दे, यही सवाल, ये देखो ये रहा वायर, अब बताओ ये φ1, ये φ2, ये a, वही डायग्राम, पहले यहां निकाल रहे थे, अब यहां निकाल रहे, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग, दिमाग समझता है, पहचानता है कि हाँ यार ऐसा था, हमने इस सिचुएशन को ऐसे बना दिया। क्या अब कंपेरेबल है, अब कंपेरेबल है, अब देखो एंगल पहचानो बेटा, एंगल पहचानो, टक 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 टक, टोटल 60 होता है, 30, 30, φ1 आ गया सर 30, φ2 भी आ गया 30, अब सर दूरी बता दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बताई थी एक दिन, याद करो, इलेक्ट्रो में बताई थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3a/2, ये दूरी, ये दूरी, ये वाली दूरी, ये दूरी होगी √3a/2, कितनी होती है ये, √3a/2, तो एक ही जगह क्या रखूंगा, √3a/2। क्या इन 3 बातों को समझ में आ रहा है। ये डायग्राम साइड में बनाओ, समय लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट का ये फोटो आना चाहिए, ये दिमाग में छपना चाहिए। अब बताइए फॉर्मूला लगा दें हम, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, म्यू नॉट आई बटे
4 पाई। ए बताइए, ए √3a/2 साइन 30 प्लस साइन 30। ये तो आधा प्लस आधा 1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, कौन सा आ जाएगा फर्स्ट? तो बी बराबर μ0I/2√3 पाई। बताइए, सेंटर वाला नहीं लगेगा, 2 वायर का 0 हो गया। फाइनाइट वायर हमेशा परेशानी करता है, सबको फाइनाइट में दिक्कत आती है। 10 सवाल फाइनाइट वायर के करोगे तो वो भी क्लियर होगा। फाइनाइट वायर आते ही दिमाग की डिमांड होनी चाहिए, 3 बातें, ए 5 3 बातें मिल जाएंगी, फाइनाइट का भी दर धीरे धीरे हट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है। अगला लिखें। 2023। बात मत कर, बात मत कर, अलग से बोलना पड़ेगा तो ज्यादा डांट पड़ जाएगी। कॉमन एकदम चुप होना है, अलग से बोलना पड़ गया तो दिक्कत होगी। तुरंत चुप, क्या हाँ सर का सवाल आ गया, नेक्स्ट, बिल्कुल शांत। इस तरह से फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। पकड़ में आ गया, 10 दिन चैप्टर खराब हो जाएगा। अब बैक टू बैक देखो, कंप्यूटर जी भी होशियार हैं, दोनों ट्रायंगल के सवाल एक साथ जमा है, ये स्मार्टनेस है। ताकि अरेंज करते हैं। बढ़िया काम हो थोड़ा, ऐसे तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, बाद में कुछ इच्छा ही नहीं करेगी कॉपी पढ़ने की। अच्छे से साफ सवाल ले, फॉर्मूला लिखो। हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर, साफ सुथरा। इसका देख कैसे लिख रही, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल डायग्राम, तब होगा, बाद में कॉपी नहीं पढ़ी जाएगी। साफ सुथरा, साफ सुथरा लिखो। पेन, 3 पेन से, एक ही पेन से लिख लो, पर साफ सुथरा हो बिल्कुल। चलिए, क्या ट्रायंगल का सेंटर है? तीन। ट्राइंगल में साइड बताइए, 3, तो 3 μ0I/πa, 10π/3 साइन π/3। π/3 का मतलब होता है 60, तो 3 μ0I/πa, 10 60, √3 साइन 60, √3/2। बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा? √3 3 3 तिया 9, 9 μ0I/2 पाई ए। क्या ये फॉर्मूला तैयार है? ट्राइंगल का सेंटर, ट्राइंगल का सेंटर। अब बताइए, 9 μ0I बोल, I/2 सेंटीमीटर है, सही है। तो पाई से पाई, 4 से 4, 2 से 2, 9 को
3 × 3, 3 × 3 और फिर 3 को √3 × √3, -2 ऊपर, -5, 3√3 आना चाहिए। फोर्थ कहाँ कठिन है ये देखो आप, 2023 का सवाल है जेईई मेन का। कुछ ऐसा थोड़ी ना है चीजें, अगर लॉ समझ लिया तो समझ लिया, फिर 50 सवाल होने चाहिए। बढ़ो आगे। सर कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई, इसलिए तो करवा रहे हैं सवाल, तेरा अच्छा सब्जेक्ट बनेगा, मन खुश होगा, सवाल बनेंगे, अलग लेवल की सोच आएगी कि सर एकदम चीजें बहुत बढ़िया डेवलप हो रही है। यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। ये आज का सबसे अच्छा सवाल है और ये कई बार रिपीट होता है। सबसे फेमस स्टार लगा लीजिए। आज के सारे सवाल एक तरफ हैं, ये अकेला एक तरफ किंग बन के खड़ा है। इतना प्यारा सवाल है, स्टार लगा लीजिए। पक्का पक्का रिपीट होता है पेपर में। पूरा सवाल लिखिए, फिर आराम से सोचते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। लग गई ये बेल? 25 का टाइम। नहीं नहीं, ये तो तीनों का ही है मिलाकर। डायरेक्शन तो वो किसी के एक का भी निकाल लो, हमेशा सबका सेम ही आएगा। सुपरस्टार लगा लीजिएगा, आज का राजा यही है। सॉल्व करके लाइएगा घर से, होमवर्क है। इसी तरह के 3 सवाल हैं, ये समझ में आएगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन वापस, इसी प्रोफाइल का सवाल फिर नीट में भी 2 बार। तो अगर एक प्रोफाइल बढ़िया समझ लोगे, तीनों सवाल लगातार तैयार हो जाएंगे। तो कल तो संडे है, मंडे को मैं ये समझाऊंगा। मंडे ट्यूसडे अभी और प्रैक्टिस आएगी बायोसॉवर्ट लॉ की, 15-20 सवाल मेरे साथ और करिए। उसके बाद फिर हम ईएलपी देंगे आपको, फिर आप ईएलपी के 50 क्वेश्चन और करना, फिर आपको बायोसॉवर्ट पे एकदम और बढ़िया स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, चले। जो दे रखा है यही है, एग्जाम में कहाँ वो एग्जाम में मिलता है, यही सवाल है ओरिजिनल। सही, चलिए साहब, धन्यवाद।